नमस्कार और आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि किसी भी चुनाव को असल में लोकतांत्रिक क्या चीज बनाती है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और उन जरूरी शर्तों को समझेंगे जो हर सच्चे लोकतांत्रिक चुनाव की पहचान होती हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए होने वाले चुनावों के बारे में जानेंगे। इसको ना एक तरह से एग्जाम के लिए एक क्विक रिवीजन समझिए। हम उन खासियतों पर फोकस करेंगे जो तय करती हैं कि कोई चुनाव सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि लोकतंत्र का एक सच्चा जश्न है। तो चलिए इस बड़े सवाल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। वो कम से कम कौन सी शर्तें हैं जो किसी भी चुनाव को सही मायनों में डेमोक्रेटिक बनाती हैं? इसको समझने के लिए हम 5 सबसे जरूरी सिद्धांतों को जानते हैं। एक एक करके देखेंगे। पहला और सबसे बुनियादी सवाल, भाई वोट देने का अधिकार आखिर मिलता किसे है? इसका जवाब ना बिल्कुल सीधा सा है, समान मतदान अधिकार। मतलब हर एक वयस्क नागरिक को एक वोट मिलना चाहिए और हर वोट की कीमत बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई अमीर है तो उसके वोट की वैल्यू ज्यादा है और कोई गरीब है तो कम। नहीं, सबकी आवाज एक बराबर। और यही तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है ना? अच्छा, अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर। वोटर्स के पास चुनने के लिए क्या क्या ऑप्शन होने चाहिए? और यहाँ सबसे जरूरी शब्द है वास्तविक विकल्प। मतलब पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने की पूरी आजादी हो ताकि वो लोगों को असली चॉइस दे सकें। खुद सोचिए, वोट देने का क्या मतलब रह जाएगा अगर चुनने के लिए अलग अलग सोच वाले लोग या पार्टियां ही मैदान में न हों। अब अगला बड़ा सवाल, ये जो चुनने का मौका है, ये लोगों को कितनी बार मिलना चाहिए? और ये हमें ले आता है हमारे तीसरे सिद्धांत पर, नियमित अंतराल। मतलब चुनाव हर कुछ साल में रेगुलरली होने ही चाहिए। ये सिस्टम पक्का करता है कि कोई भी नेता हमेशा के लिए पावर में न बना रहे और उन्हें पब्लिक को जवाब देना ही पड़े। ठीक है, अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। एक लोकतांत्रिक चुनाव में असल में जीत किसकी होनी चाहिए? सीधी सी बात है, जिस उम्मीदवार या पार्टी को जनता सबसे ज्यादा पसंद करे, जीत उसी की होनी चाहिए। चुनाव तभी तो लोकतांत्रिक कहलाएगा जब उसका नतीजा सीधे सीधे लोगों की पसंद को दिखाए। और आखिर में हमारा 5वां सिद्धांत, ये जो पूरी चुनावी प्रक्रिया है, इसे आयोजित कैसे किया जाना चाहिए? यहाँ सबसे ज्यादा जोर है स्वतंत्र और निष्पक्ष आचरण पर। चुनाव का माहौल ऐसा होना चाहिए जहां लोग बिना किसी डर या प्रेशर के जो वो सच में चाहते हैं उसे चुन सकें। और इसकी सबसे बड़ी परख क्या है? परख ये है कि प्रोसेस इतना ट्रांसपेरेंट और फेयर हो कि जो पार्टी पावर में है उसके भी हारने का एक रियल चांस हमेशा बना रहे। लेकिन ये जो वास्तविक विकल्प देने वाली बात है, ये इतनी जरूरी क्यों है? चलिए इस सिद्धांत को और अच्छे से समझने के लिए एक असल दुनिया का उदाहरण देखते हैं। हम चलते हैं साल 1987 के हरियाणा में। उस समय वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और वो 1982 से सत्ता में थे। तभी विपक्ष में एक नेता सामने आए, चौधरी देवीलाल। उन्होंने न्याय युद्ध नाम से एक आंदोलन शुरू किया, मतलब न्याय के लिए संघर्ष। उन्होंने रूलिंग पार्टी के सामने एक साफ और मजबूत विकल्प पेश किया। और देवीलाल ने लोगों से एक बहुत ही पावरफुल वादा किया, मैं किसानों और छोटे व्यापारियों का कर्ज माफ कर दूंगा। अब ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि इसने लोगों को बदलाव के बारे में सोचने के लिए एक बहुत ठोस वजह दी। और नतीजा चौंकाने वाला था। देवीलाल की पार्टी और उनके सहयोगियों ने एक तरफा जीत हासिल की। विधानसभा की 90 सीटों में से 76 सीटें उनके नाम हुईं। तो इस कहानी से क्या समझ आता है? ये हमें साफ साफ दिखाता है कि जब वोटर्स अपनी मौजूदा सरकार से नाखुश होते हैं और सबसे जरूरी बात, जब उनके सामने एक असली, एक भरोसेमंद विकल्प होता है, तो वो बदलाव के लिए वोट करते हैं। और बिल्कुल करते हैं। यही है एक वास्तविक विकल्प की असली ताकत। तो चलिए फटाफट एक बार फिर से उन 5 मुख्य सिद्धांतों को दोहरा लेते हैं। पहला, समान मतदान अधिकार। दूसरा, वास्तविक विकल्प। तीसरा, नियमित अंतराल। चौथा, पसंदीदा परिणाम। और 5वां, स्वतंत्र व निष्पक्ष आचरण। याद रखिए, यही 5 सिद्धांत किसी भी लोकतांत्रिक चुनाव की जान होते हैं। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।